गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस के स्किल्स क्या हैं। ओके, सो यहाँ पे मेन टॉपिक है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस मीन्स काउंसलिंग के स्टेप्स दैट टू बी फॉलोड ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस। तो बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है, फर्स्ट इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सेकेंड इज़ देन उसके बाद प्रॉब्लम एंड पैटर्न ऑफ एक्सप्लोरेशन, थर्ड इज़ प्लानिंग फॉर अ सॉल्यूशन एंड फोर्थ इज़ टर्मिनेशन फेज। ठीक है, सो फर्स्ट फेज इज़ रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट। सो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट मीन्स काउंसलिंग इज़ अ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन the client and the counselor. So it is further defined as a helping relationship. It therefore follows that if it is to be a relationship that is helpful, the counselor must take the initiative in the initial interview to establish a climate built on trust, mutual respect, free and open communication, and understanding that are the various factors that are important in the establishment of this counselor-client relationship. And are that is regarded positive regard, respect, accurate empathy and genuineness. ठीक है, सो एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे जो काउंसलर होता है उसको एक ट्रस्ट रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन यहाँ पे बिल्ड करना है जहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो अगर ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होगा, स्टेब्लिश होगा इनिशियल फर्स्ट स्टेज में ही, तो क्या होगा, क्लाइंट को भी यहाँ पे क्या फील होगा, कंफर्ट फील होगा और अपने प्रॉब्लम्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको काउंसलिंग स्किल्स बताया था, तो यहाँ पे हमने जो मैंने आपको अटेंडिंग स्किल बताया था, अटेंडिंग, वो यहाँ पे यूज़ करना है आपने। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप मेनली आप क्या करते हो, क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मीन्स उसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस को आप यहाँ पे उससे पूछते हो। ठीक है, नेम और इंटरेस्ट, ठीक है, और प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे अभी आप जब आपका जो रिलेशनशिप है ट्रस्टी होगा, फ्री और ओपन कम्युनिकेशन आप यूज़ करोगे यहाँ पे, तभी क्या होगा, कोई भी पर्सन अपनी प्रॉब्लम को आपसे शेयर करेगा। So first is establishing relationship with the client must be achieved early in the counseling. Initial first stage में ही ये मेंटेन करना है। ठीक है, अब गोल्स क्या हैं, हम इनिशियल काउंसलिंग प्रोसेस में जो हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं उसके गोल्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ इट प्रोवाइड ए कंफर्टेबल एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अगर इससे क्या होगा, एक कंफर्टेबल और पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन होगी। ठीक है, एक्सप्लेन द काउंसलिंग प्रोसेस एंड म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द क्लाइंट, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होगा। ठीक है, और इससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लाइंट के कंसर्न्स क्या हैं जो उसको यहाँ पे लेके हैं, दैट ब्रॉट हिम हेयर। ठीक है, और प्लान कर सकते हैं क्लाइंट के साथ में। ठीक है, जो भी असेसमेंट डेटा हमें चाहिए वो हम उससे ऑप्टेन कर सकते हैं, और काउंसलिंग प्रोसेस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करा सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी काउंसलिंग प्रोसेस में ये हम बता सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड इज़, अब हमने यहाँ पे एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया है क्लाइंट से। ठीक है, उसके बेसिक चीज़ें हमने असेसमेंट एरिया जो है वो हमने कर लिया है। ठीक है, पूछ लिया। देन सेकेंड अब यहाँ पे है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना और एक्सप्लोरेशन करना। ठीक है, अब मेन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन कौन से स्किल्स का यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था, पैराफ्रेजिंग बताया था, रिफ्लेक्टिंग बताया था, और क्लेरिफाइंग है, और गिविंग फीडबैक, ये हम यहाँ पे स्किल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पैराफ्रेजिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उसी के वर्ड्स को एक शॉर्ट स्टोरी में उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपने एक्टिवली उसकी प्रॉब्लम को लिसन किया है। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लोरेशन फेज में हम क्या करते हैं, वंस एन एडिक्वेट रिलेशनशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, क्लाइंट्स विल बी मोर रिसेप्टिव टू द इन डेप्थ डिस्कशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर कंसर्न। ठीक है, जब ये एडिक्वेट रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन हो जाता है, तब क्लाइंट अपनी जो इन डेप्थ डिस्कशंस होता है उसके जो डीपली जो कंसर्न्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन तभी कर पाएगा जब वो आपका उससे ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एज काउंसलर को ये स्किल्स का यूज़ करना है, पैराफ्रेजिंग, क्लैरिफाइंग, परसेप्शन, चेकिंग और गिविंग फीडबैक।
ठीक है। सो अब इसके यहाँ पे हम जो यहाँ पे स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं मेनली वो 3 डायमेंशंस होते हैं। द टाइम डायमेंशन हमने ध्यान में देखना है, फीलिंग डायमेंशन एंड द कॉग्निटिव डायमेंशंस। ओके, सो टाइम डायमेंशन में आता है मेनली क्लाइंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंसेस को आपने यहाँ पे ध्यान में देना है, ठीक है। मीन्स कि उस एरिया से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। मेनली सो विच ही और शी मे व्यू एज इन्फ्लुएंसिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर लाइफ, जिसकी वजह से उसके लाइफ में अभी इन्फ्लुएंसेस हो रखे हैं, ठीक है। देन सेकंड इज़ फीलिंग डायमेंशन। सो फीलिंग डायमेंशंस में यहाँ पे आता है उसके इमोशंस, फीलिंग ऑफ द क्लाइंट टुवर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज वेल एज सिग्निफिकेंट अदर्स इंक्लूडिंग ग्रुप्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी चीज़ें आपने इससे रिलेटेड डायमेंशंस को ध्यान में रखिए। आपने क्या करना है, उससे क्वेश्चंस को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड इज़ द कॉग्निटिव डायमेंशन, ठीक है। मीन्स किसी भी पर्सन के ये 3 डायमेंशंस के वाले एरिया से आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव डायमेंशन इज़ मेनली रिलेटेड टू जैसे थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसकी, ठीक है, एंड देन लर्निंग, ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सो दिस इंक्लूड हाउ द क्लाइंट सॉल्व्स प्रॉब्लम, द कॉपिंग स्टाइल दैट ही और शी एम्प्लॉयज़, द रेशनलिटी यूज्ड इन मेकिंग डेली डिसीजन, ठीक है। मेनली कॉग्निटिव डायमेंशंस में आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यहाँ पे असेस करना है। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कोपिंग स्टाइल वो यूज़ करता है, तो इन एस्पेक्ट्स को आपने ऐसे ही असेस करना है, ठीक है। टाइम डायमेंशन देखना है, फीलिंग डायमेंशन एंड कॉग्निटिव डायमेंशन। देन थर्ड फेज़ आता है अब यहाँ पे हमारा काउंसलिंग प्रोसेस का प्लानिंग फेज़, ठीक है। प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सो हम हमने रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से ले ली है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार जब काउंसलर ने डिटरमाइन कर लिया है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट से कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और क्लाइंट को भी ये चीज़, क्लाइंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि दैट ही और शी नीड्स टू डू समथिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे अब टाइम होता है कि हमने एक प्लान को डेवलप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गोल सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे प्रॉब्लम को। गोल सेट कैसे करेंगे, हम पहले यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करेंगे, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जो हम सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रॉब्लम के उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो एक्सप्लोर करेंगे। देन लास्ट में हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे सॉल्यूशंस की, कौन सा सॉल्यूशन हमने उसके प्रॉब्लम का उसको देना है, ठीक है। सो बेसिकली जो स्किल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है रिपीटेशन है, ठीक है, माइल्ड कन्फ्रंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन है और इनकरेजमेंट। ये यहाँ पे हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो रिपीटेशन मीन्स कि रिपीटेशन का मतलब ये है कि, ठीक है, सो रिपीटेशन मेनली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। रिपीटेशन टेक्निक मीन्स कि उसके वर्ड्स को हमने रिपीट करना है उसकी प्रॉब्लम का, जैसे मैंने आपको वो बताया था, पैराफ्रेजिंग बताया था। और कन्फ्रंटेशन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्लाइंट के लिए यहाँ पे प्रेजेंट करनी, मीन्स कि जो भी चीज़ वो अवॉइड कर रहा था अभी तक, ठीक है, उसको फेस कराना है उस सिचुएशन को, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस कराना है उसको उसकी उस थिंग के लिए जिसको वो अवॉइड कर रहा था, ठीक है। एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स कि उसने जो प्रॉब्लम आपसे बोली है उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया, देन उसको बाद उसको एक्सप्लेन करना है एक सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है उसको आपको और इनकरेजमेंट करना है। तो यहाँ पे हम इस फेज़ में, थर्ड फेज़ में, प्लानिंग वाले फेज़ में, प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इन स्किल्स का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ अब टर्मिनेशन फेज़ है, ठीक है। हमने फर्स्ट फेज़ में हमने एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया था, जिसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ का यूज़ करके ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप को मेंटेन किया था। तो क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमने कलेक्ट कर लिया था। देन सेकेंड फेज़ में हमने उसके बाद फिर
जो भी प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई कर लिया था, और फिर कुछ स्किल्स का यूज़ किया था हमने यहाँ पे, जैसे पैराफ्रेजिंग, क्लेरिफाइंग, गिविंग फीडबैक, चेकिंग। देन इसके बाद में फिर हमने यहाँ पे मैंने आपको उसके कुछ डायमेंशंस बताए थे जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपने कलेक्ट करना था, जैसे टाइम डायमेंशन, फीलिंग डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन। देन थर्ड फेज़ में फिर मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे कुछ टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पे बोली कि रिपीटेशन और कन्फ्रंटेशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फॉर्मेशन और इंकरेजमेंट स्किल्स टेक्निक्स का यूज़ करना है। देन लास्ट अब आता है टर्मिनेशन, मीन्स कि अब तीनों फेजेस में अब क्या हो चुका है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। हमें उससे रिलेटेड उनको क्लाइंट को रिसोर्स हमने अवेलेबल करा दिए। देन फोर्थ आता टर्मिनेशन फेज आता है, टर्मिनेशन फेज देन टाइम टू से गुड बाय, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेशन के साथ तो फॉलोअप भी होता है, ठीक है। तो इन दिस फाइनल स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियर cut. The client has the responsibility for applying the determinant solution, and the counselor has a responsibility to encourage the clients acting on his or her determined problem solving, ठीक है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है। क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड किए हैं उसकी प्रॉब्लम के लिए उसको अप्लाई करना है, और यहाँ पे काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट को हमेशा इनकरेज करना है कि दैट टू एक्ट ऑन हिज और हर डिटरमाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। जैसे फॉलोअप से यहाँ पे उसको एक फॉलोअप देना है, ठीक है। So during the time that the client is actively encouraged in applying the problem solution, the counselor will often maintain contact as a source of follow-up, ठीक है। इस टाइम पीरियड में क्या करता है, जब क्लाइंट अपने सॉल्यूशंस को अप्लाई करेगा तो उस बीच में काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, फॉलोअप और सपोर्ट और इनकरेजमेंट को मेंटेन करते रहना है, ठीक है। द क्लाइंट मे ऑल्सो नीड द काउंसलर असिस्टेंट इन द इवेंट थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। बेसिकली जो टर्मिनेशन होता है इस प्राइमरी द काउंसलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट भी टर्मिनेट कर सकता है अपने सेशन को किसी भी टाइम में, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, तो काउंसलर होप्स दैट द क्लाइंट हैज़ नॉट ओनली लर्न टू डील विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बट हैज़ ऑल्सो लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दैट विल डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट नीड फॉर फर्दर काउंसलिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। काउंसलिंग एक लर्निंग प्रोसेस मीन्स क्लाइंट ने यहाँ पे लर्न किया है उन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उससे रिलेटेड उसने अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जब उसको यहाँ पे बताए थे काउंसलर ने, तो उसके बाद काउंसलर को ये एक्सपेक्ट करता है कि अब फ्यूचर में वो क्लाइंट को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो टर्मिनेशन फेज में होता है मेनली काउंसलर या मेनली जो क्लाइंट होता है वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है इसको, लेकिन काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है कि ड्यूरेशन में फॉलोअप कराना, कॉन्टैक्ट मेंटेन करना क्लाइंट से, ठीक है। सो काउंसलिंग प्रोसेस हम नर्सिंग में भी बेसिकली इन्हीं फेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमारी फेज थी एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, फर्स्ट फेज इज एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, सेकेंड फेज थी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन, थर्ड फेज थी हमारी देन सेकेंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। थर्ड फेज थी प्लानिंग फेज होती है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज़ करते हैं, देन लास्ट फेज होती है टर्मिनेशन फेज होता है। 4 फेजेस यहाँ पे मैंने आपको बताई काउंसलिंग की। और जो बेसिक टेक्निक्स होती है काउंसलिंग में वो होती है आपकी ठीक है, अटेंडिंग, एक्टिव लिसनिंग, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्टिंग, कन्फ्रंटेशन, रिपीटेशन, गिविंग फीडबैक और क्लैरिफाइंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन, कन्फ्रंटेशन, रिपीटेशन, इन्फॉर्मेशन, इनकरेजमेंट, ये काउंसलिंग के स्किल्स होते हैं। और काउंसलिंग प्रोसेस के 4 फेजेस थे, फर्स्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फेज और एक्सप्लोरेशन फेज, थर्ड था प्लानिंग फेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, फोर्थ फेज इज टर्मिनेशन फेज।